तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रंग-रंग और फैटी इल्यूजन से बाहर निकल चुके थे। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि फैटी और रंग-रंग मिलकर सी घोस्ट मास्टर पे से फाइट कर रहे होते हैं। सबसे पहले फैटी जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन सी घोस्ट मास्टर उसे अपनी एनर्जी से दूर फेंक देते हैं। तो फिर फैटी कहता है कि अब मुझे अपना फ्यूनिक्स बर्ड के फुल फॉर्म के साथ अटैक करना होगा, जिस पर रंग-रंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। रंग-रंग अपने क्यूबान बकबबूरे को एक्टिवेट करती है और फैटी की पावर को बूस्ट करने लगती है और कहती है कि फर्स्ट पावर, सेकंड स्पीड ऑफ डिफेंस। इस तरह से वो एक एक करके फैटी की पावर को बूस्ट करने लगती है। तभी घोस्ट मास्टर अपनी स्किल से आइस वीपन से अटैक कर देते हैं, तो रंग-रंग उसे अपनी बगुरे से रोकने लगती है, लेकिन वो उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती है और हर्ट होकर नीचे गिरने लगती है। और फिर रंग-रंग अपनी सेवेंथ जुबाओ ट्रू फॉर्म को यूज़ करती है, जिससे फैटी की भी पावर लास्ट लेवल तक बूस्ट हो जाती है। और ये पावर इतना ज़्यादा होता है जिससे कि फैटी की स्किन पड़ने लग जाती है और फिर वो अपनी फोनिक्स की ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और घोस्ट मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर घोस्ट मास्टर अपनी पूरी पावर से फैटी की पर अटैक कर देते हैं, जिससे फैटी सीधा घोस्ट मास्टर के अटैक से सीधा टकरा जाता है, जिससे वो वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वो फिर हम देखते हैं कि फैटी अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है, जिस पर घोस्ट मास्टर कहते हैं कि क्या तो बस इतना ही पावर था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि फैटी घोस्ट मास्टर के पीछे आ जाता है और उन्हें कस के पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि फैटी की स्किन बुरी तरह से पावर की वजह से फट रही होती है। फिर फैटी घोस्ट मास्टर को लेकर बहुत तेजी से ऊपर जाने लगता है और घोस्ट मास्टर पर अपनी फोनिक्स स्ट्राइक करने लगता है और साथ ही घोस्ट मास्टर को लेकर ऊपर बादलों में चला जाता है, जहां पर फायर के बहुत सारे अटैक दिखाए जाते हैं और एक जगह फोनिक्स का ट्रू फॉर्म भी हमें दिखाया जाता है। और फिर हम बोशाई को देखते हैं जो कह रही होती हैं कि दर्द की तुलना में अच्छी यादें किसी की भी रूह को तबाह कर सकती हैं। ये अच्छी बात है कि उन दोनों ने समय पर अपनी इल्यूजन को तोड़ दिया और साथ ही अपने लिमिट को भी तोड़ दिया। इसके बाद हम ग्रैंड सी मास्टर के सीक्रेट टावर का सीन देखते हैं, जहां से रंग-रंग फैटी को सहारा देकर ला रही होती है और घोस्ट मास्टर भी अपनी हार मान लेते हैं। फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि फैटी और रंग-रंग ने अपना एग्जाम पास कर लिया होता है। फैटी का लेवल 77 से 78 हो जाता है और रंग-रंग का पावर बूस्ट होकर 75 से 77 हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टिंडाऊ एम्पायर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के प्रिंसिपल अपने स्कूल के हालातों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस बार मार्शल आर्ट हॉल के वजह से हमारे स्कूल में स्टूडेंट की संख्या पिछले साल से बहुत कम है और वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि इस बार टैलेंटेड टीचर की कमी है, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट के 70% से भी ज़्यादा स्कूल मास्टर हॉल के कंट्रोल में है और इन्हें मास्टर हॉल से एक लेटर भी आया होता है कि वो मार्शल हॉल के एम्पायर को में शामिल हो जाएं, लेकिन टिंडाऊ एम्पायर मार्शल आर्ट हॉल के बुरे कामों की वजह से उनमें शामिल नहीं होना चाह रहा था। ये सारे टीचर इन सभी बातों पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्वेनमिंग आ जाता है और आते ही वो सारे टीचर को भौ करता है, जिसके बाद सारे टीचर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बोशाई टैंगसेन को देखते हुए कहती है कि तुम अपने अगले टेस्ट का सामना कैसे करोगे। जिसके बाद हम टैंगसेन को देखते हैं जो चिबू को लेकर ग्रैंड सी मास्टर के पास जाता है और कहता है कि सीनियर, अब हमारा टेस्ट शुरू कर दीजिए। ये सुनकर घोस्ट मास्टर भी टैंगसेन पर अपनी इल्यूजन वाले पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखकर टैंगसेन अपनी गॉड किलर डोमेन स्किल को एक्टिवेट करता है और घोस्ट मास्टर के पॉइजन को खत्म कर देता है। ये देखकर घोस्ट मास्टर अपनी एक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे टैंगसेन और जीबू अपने अंदाज में ही बच रहे होते हैं। ये देखकर घोस्ट मास्टर अपनी 9th सोल स्किल प्लूटोस डिसेंट का यूज करते हैं और टैंगसेन पर अटैक कर देते हैं। तो टैंगसेन भी अपनी स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, जिसमें जीबू और एक हब्स की पावर होती है, जिससे टैंगसेन इजीली घोस्ट मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अचानक से घोस्ट मास्टर के पास जाकर एक प्लांट से उनके सारे पॉइजन को खत्म कर देता है और फिर घोस्ट मास्टर से कहता है कि सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने टेस्ट को पास करने के लिए शॉर्टकट अपनाया है। और फिर कहता है कि अभी जो मैंने प्लांट यूज किया है वो भले ही सुगंधित है, लेकिन वो सारे पॉइजन पर काबू पा सकता है। फिर घोस्ट मास्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर टैंगसेन जीबू के पास
आ जाता है और फिर घोस्ट मास्टर सोचने लगते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था, मैंने इसके जैसा आज तक नहीं देखा, ये तो पॉइज़न में भी एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों ओशियन गॉड ने इसे अपना वारिस चुना है। जिसके बाद घोस्ट मास्टर टैंगसेन और जीवू को टेस्ट में पास कर देते हैं और फिर उन दोनों पर गोल्डन लाइट पड़ती है और आवाज़ आती है कि टैंगसेन और जीवू ने अपना टेस्ट पास कर लिया है। फिर टैंगसेन घोस्ट मास्टर को थैंक्स बोलता है। फिर घोस्ट मास्टर टैंगसेन के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम सच में बहुत पावरफुल हो, इसमें कोई शक नहीं है, और कहते हैं कि तुम्हें सी गॉड ने तुम्हें अपना वारिस चुना है और मुझे आशा है कि तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे और हमेशा हाइसन आइसलैंड को प्रोटेक्ट करोगे। और फिर टैंगसेन कहता है कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं हाइसन आइसलैंड को प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि अब से हम भी इसका हिस्सा हैं, इसलिए हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसे प्रोटेक्ट करने की। जिसे सुनकर दूर खड़ी स्टाउबाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर घोस्ट मास्टर कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।